हिमानी नैथानी, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश आपका घर आपका वास्तु में। यानी कि जैसे ही घड़ी में ठीक 2 बजने वाले होते हैं तो आप समझ जाइए कि आपको अपना जो टीवी का रिमोट है उस साइड में रख देना है और देखना है आपका घर आपका वास्तु। क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य और वास्तु विशेषज्ञ श्री वैभव नाथ शर्मा, जो आपको बताते हैं कि किस तरह से बिना किसी तोड़फोड़ के आप कर सकते हैं वास्तु दोष को दूर। और आज भी हम आचार्य जी से कुछ और टिप्स है जो यहाँ पर जानेंगे। लेकिन आचार्य जी, उससे पहले मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूंगी, आज हम घर को लेकर यहाँ पर जिस तरह से बात कर रहे हैं, कई लोगों को नहीं पता होता है, चाहे लेने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं या ऑलरेडी बना हुआ है उस पर जा रहे हैं, तो कब हवन कराया जाए, और अगर नहीं भी करा रहे हैं, सीधा चले जा रहे हैं, प्रवेश कर ले रहे हैं, तो क्या इससे भी कुछ प्रभाव पड़ता है? जी बिल्कुल हिमानी, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, और आज ये गलती अमूमन लोग करते हैं कि घर तो ले लिया, बहुत मेहनत से बहुत मन से घर बनवाया, और किसी विशेष तिथि में जो वास्तु शांति की या गृह प्रवेश की तिथियां होती हैं वो नहीं कराई। तो यदि आपने वास्तु शांति नहीं कराई, आपने गृह प्रवेश की प्रक्रिया बहुत शॉर्ट में निपटा दी, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी विशेष तिथियां होती हैं। क्या जिस तिथि में आपने गृह प्रवेश किया था, आपने वास्तु शांति की थी, वो वास्तु शांति के लिए उपयुक्त थी? अगर आपने किया और फिर भी आपको उसके दुष्प्रभाव मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि उस प्रक्रिया में, उस तिथि में, जिसे हम पंचांग कहते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इनका शुद्ध होना आपके गृह प्रवेश के लिए, आपके अनुकूल होना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। ऐसी चीजें, ऐसे टिप्स टीवी चैनल पे बहुत कम मिलते हैं। आईवीएन को धन्यवाद दीजिए कि आज आपको हम बताने वाले हैं कि कौन से नक्षत्र किस तिथि में आप ऐसे प्रवेश कर सकते हैं जो आपके लिए शुभ है। जितने लोगों ने घर बना लिया है, जिनको प्रवेश करना है, और जिन्होंने कर लिया है, उनको लाभ नहीं मिल रहा, आप एक बार उन्हीं तिथियों में पुनः यदि इस पूजा को करते हैं, वास्तु शांति को करते हैं, इन्हीं अपने अनुकूल नक्षत्र में करते हैं, निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिलता है। बिल्कुल, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि रिमोट दूर कीजिए और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि देखिए क्या आपको बताने वाले हैं 2:03 पर आचार्य जी। क्या आपने घर निर्माण के दौरान कोई वैदिक वास्तु शांति नहीं की? क्या मकान में प्रवेश के बाद भी कोई वास्तु शांति नहीं की? इसके हो सकते हैं दुष्प्रभाव। जानिए वास्तु उपाय पंडित वैभवनाथ शर्मा से। ठीक 2:03 पर वास्तु शांति नहीं होने पर घर में हो सकती है कलह। क्या है वास्तु शांति के सरल उपाय? जानिए IBN 7 पर लाइव, ठीक 2:03 पर। तो 2:03 पर आप जानेंगे यहाँ पर ये उपाय, क्योंकि अमूमन लोगों को नहीं जानकारी होती है, लोग चले जाते हैं, प्रवेश कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें परेशानी होती है, क्लेश जो गृह क्लेश होता है वो जब बढ़ने लगता है, तब कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि हाँ, हमने शायद कोई गलती की है, कोई चूक हो गई है। तो वो चूक, अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं या फिर गृह प्रवेश आपका होने वाला है, तो ये चूक आप बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि आचार्य जी यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो आचार्य जी जो आपको टिप्स दे रहे हैं उन्हें आप फॉलो कीजिए, और फिर आप देखिए कि किस तरह से जो भी गृह कलेश की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कौन सी परेशानी की, वो आपको नहीं होगी। तो आचार्य जी, अब मैं अगर ज्यादा बोलूंगी तो कहेंगे आप ही बताएंगे सब कुछ, तो अब आप बताइए। जी अवश्य। देखिए, नवीन गृह में प्रवेश करते समय आपको शुभ नक्षत्र, वार, तिथि और लग्न का विशेष ध्यान रख लेना चाहिए। ऐसे में आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है कि आपके परिवार की सुख समृद्धि का सवाल है, और इसी समय में यदि आप वास्तु शांति की प्रक्रिया करते हैं और योग्य कर्मकारियों द्वारा करवाते हैं, ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराते हैं, तो आपको उसके बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि गृह प्रवेश के लिए शुभ नक्षत्र क्या है। ये गृह प्रवेश के लिए भी काम आता है, और अगर आप घर लेने जा रहे हैं, फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, आपको कोई शुरुआत करनी है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, और उसके साथ रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा एवं रेवती नक्षत्र जो है नवीन गृह के लिए बहुत ज्यादा शुभ होते हैं, नए घर बनाने के लिए भी और गृह प्रवेश के लिए भी। उसके बाद जो तिथियां होती हैं, शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दशमी तिथि, एकादशी, त्रयोदशी तिथियां ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। अगर आप इन तिथियों में आपको ये नक्षत्र मिल जाए तो आपके लिए बहुत उत्तम होता है। और कहीं अगर आपको बहुत उत्तम वार मिल जाए गृह प्रवेश के लिए, वास्तु शांति के लिए जो उपयुक्त वार बताया गया हमारे शास्त्रों में, आपको ध्यान ये रखना है कि सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, अगर ये तिथियां, ये पक्ष मिल जाए आपको, ये नक्षत्र मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। इसमें तिथियों में सिर्फ वार में 2 तिथियां बहुत ज्यादा वर्जित होती हैं,
मंगलवार का दिन और रविवार का दिन वास्तु सम्मत बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि कहते हैं मंगलो भूमि पुत्रस्य, मंगल जो है भूमि पुत्र है। उस दिन मंगलवार के दिन भूमि शयन करती है, आराम करती है। वास्तु संबंधी कोई भी कार्य बहुत कठोर तरीके से वर्जित होता है। कौन कौन से ऐसे लग्न हैं जिसमें आप अपने घर के लिए गृह प्रवेश कर सकते हैं, जिससे आपका परिवार वहां सुखी रह सके, समृद्ध रह सके, फले फूले? तो सबसे पहले वृषभ लग्न जो स्थिर लग्न है, सिंह लग्न, वृश्चिक एवं कुंभ राशि के जो लग्न है, कुंभ लग्न जो है ये बहुत अच्छा होता है। मिथुन, कन्या, धनु और मीन लग्न मध्यम माने जाने वाले हैं, तो इसमें आपको अगर नहीं मिलता है तब आपको कर लेना चाहिए। और ऐसे में लग्नेश का बली होना, जो लग्न का स्वामी है, केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ ग्रह 3, 6, 10 और 11 भाव में हो तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगर पाप ग्रह 3, 6, 10, 11 भाव में हो तो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आपको और भी कुछ चीजें देखनी होती है कि उस दिन कोई भद्रा तो नहीं है, उस दिन चंद्रबल आपके पक्ष में है कि नहीं है, लग्न शुद्ध है कि नहीं, पंचक तो नहीं लग रहा, कहीं राहु काल तो नहीं है। इन चीजों का विचार करके यदि आप अपने घर का प्रवेश करते हैं और किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा पूरे कुटुंब के साथ, अपने पूरे परिजनों के साथ वैदिक प्रक्रिया के अनुसार आप मांगलिक ध्वनि, वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच आप गृह प्रवेश करते हैं, जिसमें कम से कम 5 ब्राह्मण, 9 कन्या और 3 वृद्ध हो, जिनको आपने बाहर से आमंत्रित किया हो, उनका स्वागत सत्कार करें, उनको नवीन वस्त्र भेंट करें, तुलसी का पौधा स्थापित करके वहां पे उसकी पूजा पाठ करते हैं। और वैदिक जो प्रक्रिया है वास्तु शांति की, आप अगर उसकी पूरी तरीके से प्रक्रिया करते हैं बहुत अच्छा रहता है। एक चीज आपको यह भी ध्यान रखना है कि छत रहित, वास्तु शांति के बिना और ब्राह्मण भोजन के बिना यदि आपने घर में प्रवेश कर लिया हो, आपका जो गृह प्रवेश है पूर्णतः वर्जित माना जाता है। ऐसे भवन में एक रात भी निवास नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में हमारे जो वास्तु के प्रमुख ग्रंथ हैं, विश्वकर्मा प्रकाश या बृहद वास्तु रत्नाकर, उन सब में इसका बहुत ही कठोर वर्जना बताई गई है कि ऐसे घर में जहां पे ब्राह्मण भोजन करा करके गृह प्रवेश न किया गया हो, वास्तु शांति न की गई हो, वहां पे निवास एक रात भी नहीं करना चाहिए। पूरे परिवार के साथ मंगल गान करते हुए, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ और मांगलिक वाद्य यंत्र की ध्वनि के साथ जब आप उच्चारण प्रवेश करते हैं घर में, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। बिल्कुल, तो काफी अहम चीज यहाँ पर आचार्य जी ने आपको बताई है। अगर आप अपना जो भी है घर खरीदने जा रहे हैं या गृह प्रवेश कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना। कुछ और भी बातें हैं जो मैं आचार्य जी से यहाँ पर जानूंगी, लेकिन आचार्य जी, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं झांसी से, राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र जी, आप अपना सवाल करें। जी हेलो राजेंद्र जी बताइए। हाँ जी, पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए। हाँ, एक दो बार बात करने से बात नहीं हो पा रही है, थोड़ा मतलब क्या 4-5 साल से जाने परेशान है हम लोग। जी हाँ, पिछली मतलब कल ही बात कर रहे थे परसों आपसे, तो एकदम फोन कर गया था। जी देखिए राजेंद्र जी, आप अगर 4-5 साल से परेशान हैं अपने घर में, तो आपके लिए सबसे बढ़िया ये होगा कि घर के दक्षिण पश्चिम कोने को आप साफ सुथरा करें। वहां पे कोई बहुत ज्यादा दोष है जिससे आपकी मेहनत आपको फलित नहीं हो रही है, वहां अगर दोष रहेगा या वो दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र खुला रहेगा तो घर का जो मालिक है वो कितनी भी मेहनत करेगा उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो दक्षिण पश्चिम को भारी करिए, घर की जितनी भारी चीजें हैं उसको उठा करके, विशेषकर अलमारियां और जितनी भारी चीजें उसको उठा करके दक्षिण पश्चिम में रखिए। अपना कमरा दक्षिण पश्चिम में बनाइए, बहुत अच्छा लाभ मिलने लगेगा। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि राजेंद्र जी आपको अपने सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। लेकिन जिस तरह से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आचार्य जी यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि क्या टिप्स हैं जो आपको जिन चीजों का यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए, लेकिन एक कॉलर इस वक्त और हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर चर्चा आगे जारी रखेंगे। आप बताइए, आप क्या यहाँ पर जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए। हाँ, मैं जया कुंडू वेस्ट बंगाल कोलकाता से बोल रही हूँ। पंडित जी, मेरा घर ईस्ट फेसिंग है, मेरे घर में भयानक वास्तु दोष है, इसलिए बहुत मॉनिटरी लॉस हो गया। मैं खुद न्यूरो मेंटल पेशेंट हूँ। और पंडित जी, मेरे मुख्य ईस्ट फेसिंग है, इधर घोड़े का नाल लगाने जा सकता, और एक सवाल माने ज्यादा संख्या रखने से कोई वास्तु दोष होता है? और पूजा का दक्षिणावर्त जो संख्या है ना वो छेदा हो गया, क्या करेगा, कृपया बताइए। देखिए, आपका जो प्रश्न है, आपके घर में आपने सबसे पहले बताया कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े वास्तु दोष हैं जिसके चलते आपको न्यूरो प्रॉब्लम है। देखिए, न्यूरो प्रॉब्लम कब होती है? जब घर का पश्चिम क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावित हो, वो खुला हो, साफ सुथरा न रखा जाता हो, वहां पे कोई बहुत बड़ा ऐसा गड्ढा बना दिया गया हो, वहां जलस्थान ऐसा बना दिया गया हो पश्चिम में, जिसके चलते दोष आता है। आपका किचन पश्चिम मुखी हो सकता है। पश्चिम और दक्षिण का दोष होना ही इस तरीके की समस्या, विशेषकर उत्तर पश्चिम के कोने में
ऐसी समस्या होना, ऐसे दोष होना, वहां पर सेप्टिक टैंक बना दिया, बोरिंग कर दी, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए आपको एक वरुण यंत्र अपने घर के पूजा स्थान में प्राण प्रतिष्ठित करा करके रखना चाहिए। और आपको एक काम ये करना चाहिए कि अमावस्या के दिन एक जलदार नारियल ले लें, दही और चावल खुला करके एक लाल 1.25 मीटर कपड़े पर रख करके पूरे घर की एक परिक्रमा करिए, नॉर्थ ईस्ट से शुरू करके, जैसे आप मंदिर में परिक्रमा करते हैं वैसा करके इस पोटली को बांध करके घर का जो भी बच्चा हो उसको बोलिए कहीं भी आसपास के जलाशय में डाल दे, तत्काल आपको राहत मिल जाएगी। और आपके लिए जैसे मैंने बताया वरुण यंत्र बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। वास्तु शांति कराना, वास्तु दोष निवारण यंत्र प्रयोग करना बिना तोड़फोड़ के भी आपके लिए बहुत उपयुक्त होगा। चलिए, और इस सवाल के जवाब के बाद अब एक और सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। नितेंद्र पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेंद्र जी, आप अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार सर, सीढ़ी के नीचे हम सिर्फ और सिर्फ बाथरूम बना सकते हैं कि नहीं? मेरा दूसरा बात। देखिए नितेंद्र जी, सीढ़ी के नीचे टॉयलेट का प्रयोजन नहीं होना चाहिए। वहां पे अगर कुछ हो सकता है तो सिर्फ स्टोर रूम होता है, सिर्फ इसकी ही इजाजत हमारा शास्त्र देता है, क्योंकि आप उस स्टोर को प्रयोग में नहीं लाते हैं। टॉयलेट का होना वो बहुत बड़ा गंभीर दोष बना सकता है। अक्सर लोगों ने बताया कि वहां पे मंदिर बना दिया, ऐसी गलती तो कदापि ना करें। जिस जगह पे टॉयलेट बनाने की आज्ञा नहीं देता तो मंदिर भी आप नहीं बना सकते, तो उसका कोई यूज नहीं है उस जगह का। अगर उसका एक प्रयोग हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ स्टोर रूम में होता है। चलिए नितेंद्र जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। इसी के साथ फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपका घर आपका वास्तु का ये सफर जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका घर आपका वास्तु। तो उपाय यहाँ पर आपको आचार्य जी ने बताए, लेकिन आचार्य जी ब्रेक से पहले आपने कुछ वार यहाँ पर बताए थे। मैंने मुनासिब नहीं समझा उस वक्त रोकना, लेकिन अब ये जानना चाहती हूँ। कुछ लोग कहते हैं, जैसे आपने मंगलवार के दिन कहा, शनिवार के दिन भी कुछ लोगों में भ्रांति है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ आपने बताया कि शनिवार का दिन यहाँ पर, तो थोड़ा सा विस्तार से मैं खुद यहाँ पर जानना चाहूँ। जी बिल्कुल, देखिए हिमानी जी अपना नया घर लेने जा रही हैं, तो ये चाहती हैं कि शनिवार के दिन का क्या महत्व है वास्तु में, ये बताएं। शनिवार का दिन वास्तु के किसी भी कार्य के लिए, आपको भवन बनाने की शुरुआत करनी है, आपको गृह प्रवेश करना है, बहुत ही शुभ माना जाता है। सबसे पहला शुभवार अगर वास्तु के लिए माना है तो शनिवार माना है। ऐसा मानते हैं शास्त्र में कि शनिवार के दिन किया गया वास्तु का कोई भी कार्य चिरस्थायी होता है। कम से कम उसकी अवस्था 120 वर्ष होती है, जितना किसी भी एक जातक की कुंडली के अनुसार एक आयु बताई गई है हमारे शास्त्रों में। तो 120 वर्षीय मकान अगर चाहिए तो शनिवार के दिन आपको अगर आपकी कुंडली से शुभ होता है, सूट करता है, तो आपको अवश्य कर लेना चाहिए। किसी भी प्रकार की भ्रांति मन में मत लाइए। चलिए, तो ये भ्रांति भी अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की दूर हो गई होगी। समय कम है, लेकिन सरिता का सवाल यहाँ पर जरूर लूंगी। पलवल से ही हमारे साथ जुड़ी हैं। सरिता, आप अपना सवाल करें। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, हमारे घर में ना पैसा नहीं रुकता, 1 साल से तनख्वाह नहीं आता, और हमारे हस्बैंड को हमें बार-बार एक्सीडेंट से बचते थे और एक्सीडेंट होता भी है। जी देखिए सरिता जी, इसका सबसे बड़ा सीधा कारण यह है कि आपके घर में उत्तर और पूर्व बाधित है, जिसकी वजह से आपके यहाँ आर्थिक समस्या बनी हुई है। रुपए पैसे का जो फ्लो है वो रुक नहीं रहा, लगातार पैसा व्यर्थ हो रहा है। उसमें कहीं ना कहीं दक्षिण पूर्व का भी दोष है, उत्तर पश्चिम का भी दोष है, और आप लोग स्वयं जो है दक्षिण पश्चिम का प्रयोग पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे। तो कुल मिलाकर के घर में बहुत बड़े बड़े वास्तु दोष हैं, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। आपके लिए बहुत छोटा सा उपाय कि वास्तु देवता का मंत्र ओम वास्तु देवताय नमः, इस मंत्र का यदि आप जाप करना शुरू कर दें शनिवार के दिन से नियमित 108 बार, तो निश्चित ही कह सकता हूं आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वास्तु देवता के नाम से अगर आप कुछ खाना, अगर भोजन निकाल सकते हो पक्षियों के लिए, विशेषकर कौओं के लिए, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। चलिए, तो बिल्कुल कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आपको यहाँ पर मिल गया होगा। इसके अलावा भी अगर कुछ सवाल ऐसे हैं कि अगर आप चाहते हैं आचार्य जी से यहाँ पर कि क्या आपको आचार्य जी ऐसी यहाँ पर बात बताए, तो नक्शा आप अपने घर का भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है aapka.vastu@network18online.com। और अगर आप हमारा ये एपिसोड नहीं देख पाए तो आप हमारा ये एपिसोड देख सकते हैं IBNखबर.com पर। फिलहाल आचार्य जी इजाजत लीजिए। जी बिल्कुल। तो चलिए, फिलहाल हम दोनों को ही आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।